प्रिय विद्यार्थियों, द्वितीय वर्ष के लिए मोनोकोट स्टेम जिसमें असामान्य द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, ऐसा एक तना ड्रेसिना के आंतरिक संरचना के बारे में इस लेक्चर के द्वारा हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ड्रेसिना जैसे कि लिलियेसी का मेंबर है और सामान्यतः मोनोकोट तनों में द्वितीयक वृद्धि का अभाव होता है और इसी कारण से उनमें कैम्बियम नहीं पाई जाती है और उनके वेस्कुलर बंडल क्लोज्ड होते हैं। लेकिन फिर भी ड्रेसिना के अंदर एक्स्ट्रा स्टीलर कैम्बियम की उत्पत्ति होती है और उत्पत्ति होने के कारण ही उसके अंदर द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, जो कि हम आने वाले लेक्चर के अंदर इसकी अध्ययन करेंगे। ड्रेसिना का स्टेम गोलाकार अपनी आउटलाइन में होता है और अगर हम इसकी आंतरिक संरचना का अध्ययन करें तो इसके अंदर विभिन्न प्रकार के उत्तक हमें दिखाई देते हैं। पहला है एपिडर्मिस, बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा एक कोशिकीय परत होती है जिसमें कई सारी आयताकार कोशिकाएं होती हैं और यंगर स्टेज के अंदर ये इसमें एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है, लेकिन ज्यों-ज्यों मैच्योरिटी पे जाती है और इसमें द्वितीयक वृद्धि होना प्रारंभ हो जाती है और द्वितीयक वृद्धि के कारण एपिडर्मिस जो है वो कोर के द्वारा विस्थापित हो जाती है। इस कोर के अंदर कई जगह पर लेंटिसेल्स या वातरंध्र भी पाए जाते हैं। पेरिडर्म, ड्रेसिना का पेरिडर्म जो कि ओल्ड स्टेम में पाया जाता है। पेरिडर्म कोर्क कैम्बियम और सेकेंडरी कोर्टेक्स से मिलकर के बनता है, जिसे हम फैलम, फैलोजन और फैलोडर्म भी कहते हैं। कोर कैम्बियम एक से कई परतीय गहरी होती है। इसमें बैरल के आकार की कोशिकाएं पाई जाती है। कोशिकाएं पतली भित्ति युक्त होती है और ये अपने बाहर की ओर कोर्क काटती है, जबकि अंदर की ओर ये द्वितीयक वल्कुट जिसे हम सेकेंडरी कोर्टेक्स कहते हैं उसका निर्माण करती है। कोर्क की कोशिकाएं भी आयताकार कोशिकाएं होती है और ये आगे जाकर के मृत कोशिकाओं में बदल जाती है। सेकेंडरी कोर्टेक्स जो है वो पैरेन्काइमेटस होता है या कोलनकाइमेटस होता है। इसका जो वेस्कुलर सिस्टम है सवन उत्तक, जिसमें प्राथमिक संरचना के अंदर इसमें कई सवन पूल ग्राउंड टिश्यू के अंदर बिखरे हुए नज़र आते हैं, जो कि एक बंद प्रकार के होते हैं, कॉन्जॉइंट होते हैं, कोलेटरल होते हैं, लेकिन इसके अंदर कैम्बियम का अभाव होता है। लेटर स्टेज पर इसके स्तंभ के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसमें द्वितीयक वृद्धि उत्पन्न होती है और द्वितीयक वृद्धि जो है वो उसके अंदर ग्राउंड टिश्यू के अंदर कैम्बियम के निर्माण के कारण होती है। कैम्बियम के टिश्यू जो कि प्राइमरी बंडल के बाहर की ओर बनते हैं और ये मेरिस्टेमेटिक होकर के इसमें द्वितीयक उत्तकों का निर्माण करते हैं। कैम्बियम और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो भी होते हैं ये कई सारे सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल का निर्माण करते हैं अपने अंदर की ओर और एक बाहर की ओर जो है वो पैरेन्काइमा टिश्यू का निर्माण करती हैं, जो कि आगे चल करके ग्राउंड टिश्यू की मात्रा में वृद्धि करने का कार्य करते हैं। प्राइमरी बंडल केंद्रीय स्थिति में होते हैं और स्कैटर्ड होते हैं, आकार में बड़े होते हैं। सेकेंडरी बंडल्स और पेरिफेरल पोजीशन, जो सेकेंडरी बंडल जो होते हैं वो परिधि की ओर पाए जाते हैं, आकार में छोटे होते हैं और हमेशा अंडाकार सेक्शन के अंदर दिखाई देते हैं और एम्पी वेसल होते हैं, जिसमें फ्लोएम को चारों ओर से जाइलम घेर करके रखता है और हम इसको कह सकते हैं ये फ्लोएम केंद्रीय होते हैं। फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा as usual in the phloem structure. All these components are found in phloem. Xylem, ट्रेकीड्स जाइलम और पैरेन्काइमा का बना होता है, जबकि इसमें जो ग्राउंड टिश्यू होता है वो ग्राउंड टिश्यू बहुत ही विकसित होता है, पतली भित्ति युक्त होता है और पैरेन्काइमेटस कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। पैरेन्काइमेटस कोशिकाएं जिसके अंदर कोशिकाएं पतली भित्ति युक्त होती है और बीच बीच में इसमें अंतर कोशिकीय स्थल पाए जाते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ, द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इंस्टेड ऑफ कटिंग सेपरेट वेस्कुलर टिश्यू कट्स इंडिविजुअल वेस्कुलर बंडल्स
हम यहाँ कह सकते हैं कि जो इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनता है वो बजाय सेपरेट वेस्कुलर टिश्यू काटने के ये वेस्कुलर बंडल के रूप में सेकेंडरी ग्रोथ दर्शाता है। प्राइमरी बंडल आकार में बड़े होते हैं, संयुक्त होते हैं, समपार्श्विक होते हैं, लेकिन सेकेंडरी बंडल आकार में छोटे होते हैं और फ्लोएम केंद्रीय होते हैं। दिस मेरिस्टेमेटिक जोन स्टॉप फंक्शनिंग आफ्टर सम टाइम एंड इट ओरिजिनेट नियर लीफ प्राइमोर्डिया। कुछ समय के बाद में ये मेरिस्टेमेटिक जोन जो है वो फंक्शन करना ख़त्म कर देता है और ये लीफ प्राइमोर्डिया के आसपास उत्पन्न होते हैं। ड्रेसिना का अगर हम आइडेंटिफिकेशन करें, प्रेजेंस ऑफ वेसल्स इन द जाइलम, vessels are perforated with end walls and scalariform. Regularly arranged holes are there in the vessels. Is the characteristic of angiosperm. Vascular bundles are conjoint, collateral and closed. That is vascular bundle are having well developed ground tissue. The characteristic of stem, and vascular bundles are scattered and they are now having cambium and they are closed, so they are monocot. So Dracaena stem is a monocot stem, but it has a special type of secondary growth, creating amphivessel bundles in peripheral regions, and therefore Dracaena shows some abnormal secondary growth in the monocot plants. अगर हम इसका स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करें तो इसके अंदर जैसा कि आपको बताया कि बाहर की ओर ये है मोनोकोट हेयर्स होते हैं, देन एपिडर्मिस होती है, कॉर्क बन जाती बाद में एपिडर्मिस के स्थान पर, और कॉर्टेक्स होती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दिखाई दे रहा है यहाँ पर, प्राइमरी वेस्कुलर बंडल्स जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं अंदर की ओर, और ये सारा जो इसके अंदर ग्राउंड टिश्यू दिखाई दे रहा है. The secondary vascular bundles are forming in the periphery, and primary bundles are formed inside the inner side of the ground tissue. Here we are watching, that is lenticels are there, this is cork, then cork cambium, or it is secondary cortex. Here they are been shown. It is the meristematic tissue, and secondary vascular bundles are formed near periphery. These are the amphivessel bundles, and the ground tissue is having primary vascular bundles, which are endark. Here we can see the vascular bundles in the ground tissues. Here are the secondary vascular bundles, and these are the primary vascular bundles where they are found. In color diagram you can see, and this is the further cellular diagram which is with more clarity. This is the we have shown here the different parts. This is the corky part in which lenticels are formed. This is the cork, and is secondary cortex. The last layer is called cambium, and this is the secondary vascular bundles, and these are the primary vascular bundles. Secondary vascular bundles are amphivessel, and primary vascular bundles are as normal monocot stem vascular bundles. So Dracaena is the important plant in monocotyledons, showing very good secondary growth. With the yucca is the plant, another which also shows the secondary growth. Thank you very much. You have to do it in the practicals, also in theory, and the PDF is being posted with this video. Thank you very much.